हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप कुमार माँ शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन लोगों ने इससे पहले एक सीरीज़ पूरी की थी पोषक तत्वों की, जिसके अंदर अपन लोगों ने 2 पार्ट में पोषक तत्वों के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया था। आज अपन ने नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज अपने हल करेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा कहलाती है। कोई स्थान है उसकी अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब क्या होता है अभी, थोड़े समय के लिए। कि कोई स्थान है वहां पे अगर थोड़े समय के लिए कोई मौसम की दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, कोई थोड़े समय के लिए कोई दशा है वायुमंडल की, तो उसे क्या कहोगे आप लोग? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। अगर कोई स्थान है वहां की थोड़े समय के लिए अगर परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर थोड़े समय के लिए अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है, तो उसे आप लोग क्या कहोगे? मौसम कहा जाता है। और अगर यहीं पे अल्पकालिक की जगह आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए कि दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं, क्या पूछ लिया जाए? दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं। अल्पकालिक की जगह क्या हो? वायुमंडल की दीर्घकालिक जल वायुमंडलीय दशाएं, तो क्या कहलाएगी? उसे क्या कहेंगे? जलवायु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जलवायु। ये क्या पूछ रहे हैं? अल्पकालिक, तो अल्पकालिक में क्या जाएगा? मौसम। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। ठीक है भाई। अब क्या है, जलवायु क्या हो गया? दीर्घकालिक वायुमंडलीय घटनाएं या फिर वायुमंडलीय दशाएं। लेफ्ट रेट क्या होता है भाई? जैसे ही आप लोग वायुमंडल के अंदर ऊपर की तरफ गति करते हैं तो तापमान में क्या होगी? या तो कमी होगी या क्या होगी? वृद्धि। तो वायुमंडल के अंदर ऊपर की तरफ गति करने पर, वायुमंडल का अंदर ऊपर की तरफ गति करने पर तापमान का घटना या बढ़ना, वही क्या कहलाता है? लेप्स रेट कहलाता है। ठीक है भाई। अगला देखते हैं मानसून। मानसून क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हवाएं होती है। दिन के अंदर आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या होती है? बारिश का कारण होती है। उसे क्या कहते हैं? मानसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मौसम विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ये पूछ रहा है कि मौसम विज्ञान जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। अब मौसम विज्ञान जो है, अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि इस मौसम वाले चैप्टर में से, कौन चैप्टर में से? मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु चैप्टर में से आप लोगों को कोई सा भी शब्द पूछ ले, कोई सा भी शब्द, और पूछे कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो कौन सी भाषा से लिया गया है? सारे के सारे शब्द लगभग किस भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं लगभग। ठीक है। अपवाद क्या है? अपवाद स्वरूप इसके अंदर 3 नाम आते हैं अपवाद स्वरूप। एक क्या है भाई? मानसून। क्या है? मानसून। कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का है? अरबी। कौन सा है? दूसरा क्या है? ला नीनो। ये दोनों के कौन सी भाषा? स्पेनिश भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द है? अब ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा कि कौन सी भाषा का मतलब कि मौसम और जलवायु है इस चैप्टर में से कोई सा शब्द हो ग्रीक भाषा से लिया गया। लेकिन एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है, थोड़ा सा आइडिया है कि मौसम विज्ञान के अंदर जितने भी मौसम और जलवायु है उसके अंदर जितने भी शब्द होते हैं वो कौन सी भाषा के? लगभग ग्रीक भाषा के होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं अपने मौसम का, पूछ लो कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। जलवायु है, कृषि मौसम विज्ञान है, कृषि जलवायु विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है। ये सारे के सारे शब्द हैं कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अपवाद स्वरूप क्या है इसके अंदर? अपवाद सिर्फ 3 शब्द हैं। कौन कौन सा? पहला है मानसून। मानसून कौन सी भाषा का है अभी? मानसून अरबी भाषा का है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? लानिनो और अल्निनो। ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? स्पेनिश भाषा के हैं। इन सबको, इन तीनों शब्दों को छोड़ के बाकी मौसम और जलवायु में से कोई सा भी शब्द पूछे कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का बता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? मौसम विज्ञान। क्या पूछ रहे हैं? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान कौन सी भाषा का है? मौसम विज्ञान है ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। स्पेनिश भाषा कौन सा हो गया? यही एलिनो और लानिनो दोनों कौन सा भाषा के? स्पेनिश भाषा के शब्द है। अरबी भाषा का कौन सा है? अरबी का कौन सा है? अरबी का है मानसून। कौन सा है? मानसून। अरबी भाषा का। लेटिन भाषा क्या होता है अभी? एग्रीकल्चर। जिन भी शब्दों के पीछे क्या लगा होता है? कल्चर लगा होता है। सारी सारी कौन सी भाषा के होते हैं? लेटिन भाषा के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मौसम विज्ञान का जनक है। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है अभी? तो भारतीय मौसम विज्ञान के जनक है L.A. रामदास। कौन है? L.A. रामदास, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक। देखो अगर भारत के अंदर है तो भारत वालों के नाम ही कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग दूर से ही पहचान सकते हो कि कौन से है?
भारत के हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कुछ शब्द होंगे उनके पीछे क्या लगा होगा, दास लगा होगा, नाथ लगा होगा, राम लगा होगा, ठीक है। तो वो कौन सी भाषा, कहाँ के होते हैं वो होते हैं अपने इंडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान के कौन है भाई, डीएन वालिया। कौन है, डीएन वालिया। विश्व मौसम विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, डीएन वालिया। और भारत के अंदर कौन है, भारत के अंदर एल.ए. रामदास। उसके बाद बात करते हैं कोपन, ये क्या है भाई, जलवायु विज्ञान के जनक है। किसके हैं, जलवायु विज्ञान के जनक कौन है, कोपन। बात करते हैं वाल्टर नॉर्थबोर्न, वाल्टर नॉर्थबोर्न ये किसके हैं भाई, वाल्टर नॉर्थबोर्न ने इन्होंने क्या दिया था, शब्द दिया था। क्या दिया था, शब्द। और शब्द क्या दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या शब्द दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कब दिया था, 1940 के अंदर। कब दिया था, 1940 के अंदर, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द दिया था किसने, वाल्टर नॉर्थबोर्न ने। तो भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है, एल.ए. रामदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल पृथ्वी की धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। कि वायुमंडल जो है उसकी धरातल से कितनी ऊंचाई है। वायुमंडल की धरातल से ऊंचाई होती है कितनी, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर, ये क्या उसकी ऊंचाई है, ठीक है। बाकी तो सारा कोई सा इसके अंदर मिलान करने वाला तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, जलवायु विज्ञान के जनक है। अभी बात थोड़ी देर पहले, जलवायु विज्ञान के जनक कौन है भाई, कोपन। किसके हैं, जलवायु विज्ञान के जनक है, ठीक है। डीएन वालिया किसके हैं, विश्व मौसम विज्ञान के हैं, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान। और भारतीय मौसम विज्ञानी कौन है, एल.ए. रामदास, भारतीय मौसम विज्ञान। ये कर चुके हैं पहले, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, कोपन। क्या जाएगा, कोपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदा में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। ये पूछ रहा है मृदा के अंदर कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। तो मृदा में कितनी होती है, 0.25 से 0.30। कितनी होती है, 0.25 से 0.30, ठीक है। अब क्या है, अब इसने दे रखा है 0.03। क्या दे रखा है, 0.03। 0.03 किस में होती है भाई, ये होती है वायुमंडल में। किस में होती है, वायुमंडल में। वायुमंडल में जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 0.03% होती है, 0.03%। और मृदा के अंदर कितनी होती है, 0.25 से 0.30। इसका मतलब जो मृदा के अंदर जो CO2 होती है वो वायुमंडल की अपेक्षा कितनी होती है, 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। कितनी, 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। 8 से 10 गुना ज्यादा CO2 किस में होती है भाई, मृदा में होती है। किसकी अपेक्षा, वायुमंडल की अपेक्षा, ठीक है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि मृदा के अंदर वायुमंडल की अपेक्षा कितने गुना अधिक CO2 पाए है, तो कितनी होती है, 8 से 10 गुना, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में कितने गुना होती है। बिल्कुल भाई बात होगी, कितनी होती है, 8 से 10 गुना अधिक होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। वायुमंडल के अंदर जो सबसे नीचे की परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वायुमंडल को बांटा गया है तापमान के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला जो नीचे नीचे होता है वो कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल की होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है, इसके ऊपर होता है समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल के ऊपर क्या होता है, मध्य मंडल। क्या होता है, मध्य मंडल के ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपरी ऊपर के 4 परतें होती है वायुमंडल की। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ऊपरी पर क्या होता है, तापमंडल होता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो ये क्या पूछ रहे हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत। सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है भाई। अगर ऊपरी पूछे तो कौन सी है, तापमंडल। ऊपरी ऊपरी कौन सी है, तापमंडल, सबसे ऊपरी परत तापमंडल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तापमान के आधार पर वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है, वही चीज किसने देखा था अपन लोगों ने, तापमान के आधार पर वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों। कितने भागों में, 4 भागों। पहला कौन सा, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके ऊपर ऊपरी ऊपर क्या होता है, तापमंडल पाया जाता है। तो ठीक है, कितने भागों में हो गया, 4 भागों। कितने भागों में हो गया, 4 भागों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या होता है? वायुमंडल जो होता है उसकी सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने बात की थी सबसे नीचे की परत क्या होती है? क्षोभ मंडल। क्या होती है? क्षोभ मंडल। और सबसे ऊपर की क्या है? तापमंडल। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखा था अपने ऊपरी परत क्या कहलाती है? तापमंडल। ठीक है, और सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल। देखो तो सबसे ऊपरी परत क्या होगी? सबसे ऊपरी परत क्या कहेंगे? तापमंडल। ठीक है, और सबसे नीचे की परत कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो कि क्या होती है? वातावरण का अपना वायुमंडल होता है, उसकी क्या होती है? पहली परत होती है। उसकी ऊंचाई पूछ रहा है कितनी होती है, तो उसकी ऊंचाई होती है 0 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 0 से 18 किलोमीटर पहली परत की ऊंचाई, 0 से 18 किलोमीटर। सही आंसर क्या जाएगा? 18 किलोमीटर। और 0 से 16 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, 1600 किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको पूरे को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। मतलब चारों परतें होती है, वो कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? धरातल से 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, वायुमंडल को चार भागों में बांटा गया, चारों की चारों कहाँ तक होती है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और लास्ट वाली सबसे ऊपरी परत होती है, वो कौन सी होती है? तापमंडल कहलाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? मतलब जैसे क्षोभ मंडल के अंदर क्या होगा, जैसे आप लोग क्षोभ मंडल के अंदर अपने क्या है, सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। मतलब अपने रहते हैं या फिर बारिश होती है या फिर जितनी मौसम की घटनाएं होती है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल के अंदर होती है। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहे हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो सबसे पहली जो परत होती है सबसे नीचे की परत, उसके अंदर क्या करोगे आप लोग? जैसे ही ऊपर की तरफ गति करोगे ऊंचाई के साथ, तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तापमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? तापमान घटता है। ठीक है, उसके बाद पहली परत के अंदर क्या तापमान घटता है, दूसरी परत में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तीसरी परत में क्या हो जाएगा? घट जाएगा फिर से, और लास्ट वाली परत में फिर से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सबसे ऊपर की परत में क्या होता है? तापमान अधिक होता है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तापमंडल। तो तापमंडल के अंदर क्या होता है? तापमान अधिक होता है। और सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के अंदर क्या होगा? जैसे आप लोग ऊपर की तरफ गति करोगे तो तापमान में क्या होती है? कमी आती है। और तापमान के अंदर जो कमी आती है, या फिर तो कमी होगी या फिर क्या होती है? वृद्धि होती है। कि तापमान के अंदर या कमी हो रही है या फिर क्या हो रही है? वृद्धि। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाई लेप्स रेट। क्या कहा जाता है? लेप्स रेट। क्या होगा? आप लोग जैसे ऊपर की तरफ गति करोगे तो या तो तापमान कम होगा या फिर क्या होगा? वृद्धि होगी। इसे क्या कहते हैं? लेप्स रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल के कौन से मंडल को ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है? वायुमंडल का कौन सा मंडल है, फिर कौन सी परत है जिसे किस नाम से जानते हैं? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन मंडल उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। सबसे नीचे का परत होता है, कौन सा होता है? सबसे नीचे मंडल होता है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के अंदर जो दूसरा उसके बाद में ऊपर की परत होती है उसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। और समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इसलिए समताप मंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओजोन मंडल। कौन सा? समताप मंडल। तो आंसर क्या जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल किस नाम जानेंगे? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपर एवं मध्यमंडल के ऊपर और तापमंडल के नीचे कौन सा मंडल पाया जाता है? बोल रही है मध्यमंडल के ऊपर और तापमंडल के नीचे। देखो सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। दोबारा से बना लेते हैं, देखो क्षोभ मंडल। सबसे नीचे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या होता है? समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर परत क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। और सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? ताप मंडल। क्या कहा जाता है? ठीक है, इन दोनों के बीच में ये होती है या फिर इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये पूछ रही। ठीक है, तो देखो एक तो क्या है? समताप मंडल। ये तो इसने क्या दे दिया? समताप मंडल दे दिया, नाम ही दे दिया। इन दोनों के बीच की तो बात ही नहीं हो रही, तो क्या हो गया? ये आंसर तो नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं अपना कौन सा है, क्षोभ मंडल। ये कहाँ है, सबसे नीचे नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या है, क्षोभ मंडल। या फिर इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या है, आयन मंडल। किसकी बात करते हैं, आयन मंडल की। अब देखो मध्य मंडल और ताप मंडल, इन दोनों के बीच में जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के अंदर क्या होता है, रेडियो प्रसारण। मतलब जितने भी आप लोग सेंसिंग लगी होती है, रिमोट सेंसिंग मान लो, या फिर क्या है, जितने आप लोग टीवी के ऊपर चैनल वगैरह देखते हो, रेडियो प्रसारण जो होता है, रेडियो से आप लोग खबरें सुनते हो, फिर टीवी से सुनते हो, वो सारा सिस्टम किसके द्वारा होता है, कौन से मंडल के अंदर होता है, तो कौन से मंडल के अंदर होता है, आयन मंडल। किसके, क्या होता है इसके अंदर, रेडियो प्रसारण की सारी क्रियाएं किसमें होती है, आयन मंडल के अंदर होती है। ठीक है भाई। और आयन मंडल होता है क्या है भाई, समताप मंडल और सॉरी मध्य मंडल और ताप मंडल के अंदर क्या होती है, बीच के अंदर एक परत होती है, उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल के नाम से जाना जाता। तो सही आंसर क्या जाएगा, आयन मंडल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान का घटना या बढ़ना कहलाता है। मतलब आप लोग जैसे वायुमंडल के अंदर ऊपर की तरफ गति करोगे तो या तो तापमान में क्या होगी, कमी आएगी, या क्या होगी, वृद्धि होगी। उसे क्या कहा जाता है, अपन थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या कहते हैं, लिप्स रेट। क्या कहते हैं, लिप्स रेट। ट्रोपोपोज आयन मंडल क्या है भाई, बात की हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। आयन मंडल क्या होता है, तापमंडल के नीचे और मध्य मंडल के ऊपर एक परत होती है, क्या कहते हैं, आयन मंडल। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद किसकी, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या होता है भाई, देखो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये दो मंडल हैं, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, बीच की जो रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है भाई ट्रोपोपोज। क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। किस किस को, देखो आयन क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल, और कौन सा, समताप मंडल, समताप मंडल। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, बीच की जो रेखा होती है इसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोपोज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज। क्षोभ मंडल होता है, इसका जो इंग्लिश नाम क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ट्रोपोपोज। इसका सॉरी ऊंचाई का तापमान घटना या बढ़ना क्या कहलाता है, रेट। ट्रोपोपोज क्या होता है भाई, इन दोनों के बीच की रेखा कौन सी, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की रेखा क्या कहलाती है, ट्रोपोपोज। ठीक है, देखो उसके बाद है साधारण वायु का लेप्स रेट कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने, साधारण वायु का लेप्स रेट कितना होता है। ये पूछ रहे हैं लेप्स रेट। लेप्स रेट क्या होता है अभी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि या कमी होना। ठीक है, तो उसे साधारण वायु जो होती है उसका लेप्स रेट जो होता है वो कितना होता है। मतलब अगर वायु साधारण है तो उसके अंदर आप लोग ऊपर की तरफ गति करोगे तो तापमान में कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, तो कितनी आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। मतलब अगर आप लोग नीचे से लेके ऊपर 1 किलोमीटर की तरफ ऊपर की तरफ गति करोगे तो तापमान कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर मात्र से क्या हो जाएगा, या तो 6.5 डिग्री कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आप लोग कौन सी परत के अंदर हो, वायुमंडल के कौन से भाग के अंदर हो। ठीक है, अब देखो साधारण वायु का पूछे तो कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए शुष्क वायु का, किसका पूछ ले, शुष्क वायु का लेप्स रेट कितना होता है, तो कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। मतलब जो सूखी वायु होती है जिसके अंदर क्या होती है, नमी की मात्रा कम होती है, जिस वायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा कम होती है उसका लेप्स रेट कितना होता है भाई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, क्षोभ मंडल व समताप मंडल को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। वही अभी बात की थी अपन लोगों ने, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल क्या सबसे नीचे का, और इसके ऊपर का कौन सा है, समताप मंडल, समताप मंडल। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ट्रोपोपोज। क्या कहलाती है, ट्रोपोपोज। लेप्स रेट ये क्या होता है भाई, तापमान खत्म में सॉरी ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी या वृद्धि, क्या कहलाएगा, लेप्स रेट। उसके बाद ओजोन मंडल आयन मंडल ये दोनों क्या होती है, वायुमंडल की परतें होती है। क्या होती है, वायुमंडल की परतें होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्या है कि सोलर स्थिरांक का मान कितना होता है। सोलर स्थिरांक का मान कितना होता है, इसका मान होता है भाई 1.94।
सब में 1.94 है, सारे आंसर सही लग रहे हैं। 1.94, 1.94, 1.94, 1.94 कैलोरी क्या होती है? कैलोरी। कैलोरी क्या है भाई? ऊर्जा का एक मात्रक होती है, ठीक है। ऊर्जा को किस में नापते हैं? या तो कैलोरी में या किस में नापते हैं? जूल में। उसके बाद क्या है भाई? प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। मतलब अपन मानो अपने पास क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कोई जगह है, उसके अंदर सूर्य के द्वारा, किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा कितनी? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी कैलोरी ऊर्जा आएगी? उसे क्या कहते हैं? उसका सोलर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर स्थिरांक। मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक जगह होगी, उस जगह के अंदर क्या होगा? एक फिक्स समय के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितनी जो ऊर्जा इकट्ठी होगी, कितनी ऊर्जा धरती के ऊपर आएगी, उसे क्या कहा जाता है? उसका सोलर स्थिरांक कहा जाता है। और सोलर स्थिरांक होता कितना है? 1.94 कैलोरी मीटर स्क्वायर और 1 मिनट में, ठीक है भाई। राइट आंसर क्या है? 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से रंग के प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? वैसा कौन सा प्रकाश है? प्रकाश का कौन सा रंग है जिसके अंदर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक आप लोगों क्या हो? प्रकाश संश्लेषण पूछे या क्या पूछे? अंकुरण पूछे। क्या पूछे? अंकुरण, ठीक है। या तो पूछे प्रकाश संश्लेषण या क्या पूछे? अंकुरण पूछे। दोनों के दोनों सर्वाधिक किस में होंगे भाई? सर्वाधिक होते हैं लाल रंग में। कौन से रंग में होते हैं? लाल रंग में। लाल रंग में पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और क्या होगा? जो अंकुरण होता है पौधों का, बीजों का अंकुरण होगा, वो भी क्या होता है? अधिक। तो प्रकाश संश्लेषण कम किस में होता है? सबसे कम किस रंग में होता है? किस रंग में होता है भाई? हरे रंग में। हरे रंग में ही कम क्यों होता है? क्योंकि हरे रंग की क्या होती है? पौधे की पत्तियां भी होती है। इस कारण क्या होगा? जो प्रकाश है एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। उसके बाद अंकुरण जो होता है, अंकुरण सबसे कम किस में होता है? तो अंकुरण होता है सबसे कम नीले प्रकाश में। कौन से प्रकाश में भाई? नीले प्रकाश में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो सही आंसर क्या जाएगा? प्रकाश कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा? तो कौन से में होता है? लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में। हरे रंग में क्या होगा? सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा? सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्या है? सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन कौन से रंग में होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है? परावर्तन, एक होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्रकाश गिरा तो उसने क्या कर दिया? उसको परावर्तित कर दूसरी जगह पे भेज दिया। वो क्या होता है? परावर्तन। या फिर उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो परावर्तन होता है वो सबसे अधिक हमेशा किस में होता है? सफेद रंग में होता है। किस में होता है? सफेद रंग में। तो सफेद आंसर क्या जाएगा? सही जाएगा, परावर्तन। लेकिन जो प्रकाश का अवशोषण होता है ये सर्वाधिक किस में होता है? तो अवशोषण होता है काले रंग में। किस में? काले रंग में। काले रंग में क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण सर्वाधिक होता है। और परावर्तन सर्वाधिक किस में होता है? सफेद रंग में सर्वाधिक परावर्तन होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? परावर्तन कौन से में होता है? सफेद रंग में। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का तापमान कितना होता है? तो सूर्य का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि सूरज क्या होता है? इतना गर्म होता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने क्या है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पड़ रहा है, इतना पारा जा रहा है, लेकिन फिर भी हालत खराब हो रही है। और सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? उच्च तापमापी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो आप लोगों से या तो क्या पूछे? उच्च तापमापी, या क्या पूछ लिया जाए? मर्दा तापमापी। क्या पूछ ले? मर्दा तापमापी। इन दोनों के अंदर क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? दोनों में क्या भरा होता है? पारा। पारा क्या होता है भाई? अच्छा जी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी, ठीक है भाई। अगर आप लोगों से पूछे कि मर्दा तापमापी है उसके अंदर क्या भरा होता है, या फिर उच्च तापमापी होता है उसके अंदर क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? दोनों के अंदर ही पारा। तो सही आंसर क्या जाएगा? पारा। अगर आप लोगों से पूछ ले कि निम्न तापमापी या फिर न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी इसमें क्या भरा होता है? तो न्यूनतम तापमापी में ध्यान रखना क्या भरा होता है? एल्कोहल। क्या भरा होता है? एल्कोहल, ठीक है भाई। एल्कोहल भरा होता है क्योंकि एल्कोहल बहुत कम तापमान माइनस के अंदर भी क्या होता है? जमता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा
और फिर सुना भी होगा कि जो वाइन होती है, फिर जो शराब होती है, अल्कोहल होता है, उसको आप लोग चाहे कितना ही फ्रिज के अंदर रख लो, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, वो जमती नहीं है। ठीक है भाई, उसका जमाव बिंदु बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर क्या भरा होता है, एल्कोहल भरा होता है। कौन से में, न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल भरा होता है। और उच्चतम का पूछ रहा है तो उच्चतम के अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। ठीक है भाई, अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है उसको किसके अंदर नापा जाता है, उस मतलब कौन सा यंत्र काम में लेते हैं उसको मापने के लिए। ठीक है भाई, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है इसकी क्या होती है, कुछ इकाइयां होती है। क्या होती है, इकाइयां। तो इसकी दो इकाइयां होती है, एक क्या होती है, बार, और दूसरा क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ठीक है भाई, अब अगर आप लोग इसको सही से देखोगे, एनीमोमीटर, ड्रोसोमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर। बैरोमीटर कैसे लिखोगे, बैरोमीटर, बैरोमीटर। अब क्या है, दाब को नापने की मुख्य इकाई क्या होती है, बार, और ये क्या है, बार। नाम के अंदर ही क्या है, आंसर है। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, हमेशा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, बैरोमीटर। थर्मोमीटर से क्या नापते हैं, तो थर्मोमीटर से नापते हैं तापमान। क्या नापते हैं, तापमान। और थर्मोमीटर क्या कहते हैं, तापमापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तापमापी। उसके बाद आता है ओस, सॉरी ड्रोसोमीटर। क्या है, ड्रोसोमीटर। और ड्रोसोमीटर से क्या नापी जाती है, ओस। क्या नापते हैं भाई, ओस नापते हैं। ओस को कहते हैं इंग्लिश में ड्यू। क्या कहते हैं, ड्यू। तो डी से ड्यू और डी से क्या, ड्रोसोमीटर हो गया, ड्रोसोमीटर। उसके बाद में क्या है भाई, एनीमोमीटर। क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं भाई, तो एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। क्या नापते हैं, वायु की गति नापी जाती है। तो अपने क्या पूछ रही है, वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं, तो किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वायु जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को क्या कहते हैं। वायु जो है इधर से आई और इधर को गई, तो कौन सी दिशा से आई और कौन सी दिशा में गई, ये पूछ रहा है। जिस दिशा में गई, जा रही है, उस दिशा को क्या कहा जाता है। पहले बात करते हैं, वायु जो होती है जिस दिशा से आ रही है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं विंडवार्ड साइड। जिस दिशा से आ रही है, ठीक है भाई। अगर वायु उत्तर दिशा से आ रही है, उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा को क्या कहोगे आप लोग, विंडवार्ड साइड के नाम से बोलोगे। क्या नाम बोलोगे, विंडवार्ड साइड। कौन सी दिशा को, उत्तर दिशा को, क्योंकि वहां से वायु क्या हो रही है, आ रही है। उसके बाद क्या है, लीवार्ड साइड। क्या है, लीवार्ड साइड। जिस साइड हवा जा रही है, क्या कर रही है, जा रही है। अब लीवार्ड को अगर तोड़ोगे तो क्या होता है, लीवार्ड। ठीक है भाई, लीव एक होता है क्या, लीव। लीव मतलब क्या होता है, जाना। तो जो दिशा में जाएगी उसे क्या कहेंगे, लीवार्ड साइड के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से, लीवार्ड साइड। ठीक है। तो अगर आप लोग किसी को क्या चला जा, तो क्या बोलोगे, लीव माई प्लेस, लीव माई होम, मेरे घर से चले जाओ। तो ये क्या बोल रहे हैं, लीव माई होम। किसको बोल रहे हैं, हवा को। तो जिस दिशा में जाएगी उस दिशा को आप लोग क्या कहोगे, लीवार्ड साइड के नाम से जानो। किस नाम से, लीवार्ड साइड। ठीक है भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की जो गति मापते हैं वो किससे नापते हैं भाई, विंड वेन से नापते हैं। किससे नापते हैं, विंड वेन से। क्या नापते हैं, वायु की गति। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं भाई, सॉरी विंड वेन से नापते हैं दिशा। क्या नापते हैं, वायु की दिशा, कि वायु कौन सी दिशा से आ रही है, वो कैसे पता लगाया जाता है, विंड वेन के द्वारा। ठीक है। एनीमोमीटर के द्वारा एनीमोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं भाई, गति नापते हैं। क्या नापते हैं, गति। तो सही आंसर क्या जाएगा, एनीमोमीटर। वायु की गति, वायु की गति किसके द्वारा नापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, वायु की गति। ठीक है भाई। विंड वेन से क्या नापते हैं, वायु की दिशा। थर्मामीटर जो होता है उसके द्वारा क्या नापते हैं भाई, तापमान नापते हैं। क्या नापते हैं, तापमान। हाइग्रोमीटर इसे क्या नापते हैं भाई, आर्द्रता। क्या नापते हैं, आर्द्रता। और हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है।
नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मतलब नेफ्रोलॉजी जो है उसके अंदर आप लोग किस चीज की स्टडी करते हो, किस चीज का अध्ययन करते हो, किसके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो अपने बात करते हैं नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बादलों का। किसका अध्ययन करते हैं, बादलों का। ठीक है, अगर वायुमंडल का अध्ययन करना है तो वायुमंडल के अंदर अगर आप लोगों को मौसम का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है, मौसम का, तो उसे आप लोग क्या कहोगे भाई, मीटेरियोलॉजी। क्या कहोगे, मीटेरियोलॉजी। अगर आप लोगों को क्या करना है, जलवायु का अध्ययन करना है, क्या करना है, जलवायु का, तो उसे आप लोग क्या कहोगे, क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहोगे, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है भाई, तो वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम का करोगे तो मीटेरियोलॉजी, और जलवायु का करोगे क्या कहोगे, क्लाइमेटोलॉजी। और नेफोलॉजी किसका अध्ययन होता है, बादलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेफोलॉजी कहलाता है, बादलों का अध्ययन करना। ठीक है भाई, मौसम का क्या हो गया, मीटेरोलॉजी। क्या हो गया, मीटेरोलॉजी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओस मापने का यंत्र है, किसका, ओस को नापने का यंत्र है। तो ओस को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ड्यू। क्या कहते हैं, ड्यू। ध्यान रखना माउंटेन ड्यू नहीं है भाई, है ना। ओस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्यू कहा जाता है। तो डी से क्या है, ड्यू, और डी से क्या है, ड्रोसोमीटर। क्या है, ड्रोसोमीटर। तो ओस हमेशा किसके द्वारा नापी जाती है, ड्रोसोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ठीक है भाई, अगला देखो आप लोग, क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं भाई, आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं, आर्द्रता। एनीमोमीटर, इससे क्या नापते हैं, वायु की गति मापते हैं। क्या मापते हैं, वायु की गति। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो ये पूछ रहा है ओस मापने का यंत्र कौन सा होता है, ड्रोसोमीटर। अपने क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, पाले से बचने के लिए H2SO4 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। कि अगर फसलों को पाले से बचाना है अपन लोगों को, तो H2SO4 की कितनी मात्रा का छिड़काव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फसलों को पाले से बचाने के लिए H2SO4 की 0.1% की मात्रा का उपयोग करते हैं। कितनी, 0.1%। 0.1%। ठीक है, सही आंसर जाएगा 0.1%। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, रेन गेज का आकार होता है। पहली चीज रेन गेज होती क्या है भाई, तो रेन गेज होती है वर्षा मापी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्षा मापी। तो रेन गेज होता है वर्षा को मापने का यंत्र। किसको मापने का, वर्षा को मापने का यंत्र, रेन गेज। ठीक है भाई, अभी पूछ रहे इसका आकार कितना होता है। इसका आकार होता है 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर। क्या होता है, 127 mm इंटू 30 सेंटीमीटर। अब अलग अलग दिया हुआ है, देखो 127 यहाँ पे भी है और 30 यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, इनके जो क्या है सिंबल चेंज है। यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है मिलीमीटर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, 127 mm और 30 सेंटीमीटर। और ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है भाई, और 30 सेंटीमीटर ये इसकी क्या होती है, गहराई होती है। क्या होती है, गहराई। ठीक है, होता है किसका, रेन गेज का। और रेन गेज आप लोग किसके लिए प्रयोग करते हो भाई, तो वर्षा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, रेन गेज का प्रयोग करते हो। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल बनता है। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल बनता है। ठीक है भाई, तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, मुख्य रूप से SO2। कौन सी होती है, SO2। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या बनता है भाई, H2SO4 बनता है। कौन सा बनता है, H2SO4। वायुमंडल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, H2SO4 का निर्माण हो जाता है, जिस कारण जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वो कम पीएच वाला पानी धरातल के ऊपर गिरना शुरू करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां ऊपर से धरती के ऊपर क्या गिर रहा है, अम्ल गिर रहा है। अम्ल नहीं गिर रहा, गिर तो पानी रहा है, वर्षा की बूंदें ही गिर रही है, लेकिन उसका पीएच मान क्या है पानी का, वो क्या होता है, सामान्य से कम होता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अम्लीय वर्षा में कौन सा बनता है भाई, H2SO4 बनता है। HCl ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जठराग्नि के नाम से जानते हैं, जठर अम्ल के नाम से जानते हैं। COOH अम्ल ये क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिरका बोलते हो जिसको भाई। उसके बाद क्या है, C6H8O7, C6H8O7,
ये क्या होता है भाई, ये होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। ये किस में होता है भाई, नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, अम्लीय वर्षा के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, तो कौन सा बनता है, H2SO4। राइट आंसर क्या जाएगा, H2SO4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। अगर देखें कि ग्रीन हाउस के अंदर मात्रा में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है अभी, CO2। कौन सी होती है, CO2। लेकिन अगर पूछे कि सबसे कम कौन सी होती है, तो सबसे कम कौन सी होती है, CFC। ये क्या होती है, मात्रा में कम होती है, और CO2 क्या होती है, मात्रा में बहुत ज्यादा होती है, और सबसे अधिक क्या होती है, CO2 ही होती है। ठीक है, और सबसे कम कौन सी होती है, CFC होती है। अगर आप लोगों को बोले कि सबसे कम हानिकारक कौन सी होती है, तो सबसे कम हानिकारक CO2 होती है। हानिकारक तो क्या होती है, सबसे कम, लेकिन मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा। हानिकारक क्या होती है, कम। अब CFC होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मात्रा में तो क्या है, कम है वायुमंडल के अंदर, लेकिन इसका जो हानिकारक प्रभाव है, क्या है, हानिकारक प्रभाव, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, CFC होती। ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं, और CFC मुख्य रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव में पर्यावरण के सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक हानिकारक कौन सी है भाई, CFC। कौन सी है, CFC। और सबसे कम हानिकारक कौन सी है, CO2। सबसे अधिक मात्रा में कौन है, CO2, और सबसे कम मात्रा में कौन है, CFC। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, मानसून कौन सी भाषा का शब्द है। अपने सबसे पहले यही बात की थी कि अगर मौसम और जलवायु वाले चैप्टर में से आप लोगों से कोई सा भी शब्द उठा के पूछ ले कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो कौन सी भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं। कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के। लेकिन अपन लोगों ने कुछ अपवाद पढ़े थे, उसके अंदर क्या था, मानसून था। क्या था, मानसून। और मानसून कौन सी भाषा का होता है, अरबी भाषा का होता है। कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का। अगर बात करें स्पेनिश भाषा का, तो इस भाषा कौन से होते हैं, एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो, ये तीन क्या थे, अपवाद थे, मानसून, एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, बाकी से कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा की। और लैटिन भाषा के वो शब्द होते हैं जिनके पीछे क्या लगा होता है, कल्चर लगा होता है। क्या लगा होता है, कल्चर। ठीक है, आप पूछ रहे हैं मानसून कौन सी भाषा है, तो सही आंसर क्या जाएगा, अरबी भाषा का होता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, मतलब इंडिया है उसके अंदर औसत वर्षा कितनी होती है, कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, 1194 mm। कितनी होती है, 1194 mm। लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, 1194 सेंटीमीटर भी दे रखा है। अगर इस 1194 की जगह क्या होता, 119.4 सेंटीमीटर होता, तो आंसर क्या जाता, 119.4 सेंटीमीटर सही होता। ठीक है भाई, लेकिन अब ये क्या है, mm सेंटीमीटर के अंदर है, तो इतना नहीं होती, तो क्या होती है, 1194 mm वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ होती है, भारत के अंदर। अब बात करते हैं 1000 mm, ये कहाँ पे होती है, विश्व की औसत रेनफॉल कितनी होती है, 1000 mm। और 575.1 mm, ये किसकी होती है भाई, ये होती है राजस्थान की। किसकी होती है, राजस्थान की। अगर आप लोगों से पूछे कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 575.1 mm। अगर भारत की पूछे तो 1194 mm। अगर विश्व की पूछे तो विश्व के अंदर कितनी होती है, 1000 mm क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। अब क्या होता है कि भारत के अंदर औरों से क्या होती है, औसत रेनफॉल ज्यादा होती है दूसरे देशों से। ठीक है, लगभग विश्व के अंदर एवरेज तो कम होती है, लेकिन भारत के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या कहते हैं भाई, भारत को, किसको, भारत को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून का जुआ। और इसीलिए भारत के अंदर लगभग खेती क्या की जाती है, वर्षा आधारित खेती करते हैं। कौन सी करते हैं, वर्षा आधारित खेती की जाती है। लगभग आधे से ज्यादा 57% क्षेत्र में क्या करते हैं भाई, वर्षा आधारित खेती की जाती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, केरल में मानसून कब प्रवेश करता है। क्या बात करें, केरल के अंदर देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले मानसून इंडिया के अंदर कहां प्रवेश होता है, केरल के अंदर होता है। ठीक है, केरल के अंदर। इसलिए केरल क्या कहते हैं भाई, मानसून का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार, बोले तो एंट्री गेट। क्या बोलते हैं भाई? एंट्री गेट। सबसे पहले एंट्री कहां पे होती है? केरल में होती है मानसून की। उसके बाद में देश के विभिन्न भागों पर क्या करता है? ये जाता है। ठीक है, अब क्या है, एंट्री तो होती है केरल में, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मानसून का प्रवेश द्वार। लेकिन एंट्री होती कब है? ठीक है, तो कब होती है? 1 जून को। कब होती है? 1 जून को। और लगभग जुलाई के अंदर, या फिर जून का लास्ट वीक बोल लो, या फिर क्या बोल लो, जुलाई का पहला वीक बोल लो, इस टाइम क्या होती है भाई? राजस्थान के अंदर भी मानसून क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। राजस्थान के अंदर भी क्या होता है? मानसून एंटर हो जाता है। कब हो जाता है भाई? लगभग 1 जुलाई के आसपास। 1 जुलाई बोले तो जून का लास्ट वीक बोल लो, या फिर जुलाई का पहला वीक, पहला सप्ताह कह लो। ठीक है भाई, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां स्थित है? ये पूछ रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान कहां संगठन है। अब बात ही विश्व की कर रहे हैं, तो बात तो सारे बीच में, तो सही आंसर क्या जाएगा भाई? आंसर होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या होता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहां पे क्या है? विश्व मौसम स्थित है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां स्थित है? इसको कहते हैं भाई आईएमडी। क्या कहते हैं? आईएमडी, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पहले इसको देखो, इसको बोलते हैं डब्ल्यूएमओ। क्या बोलते हैं भाई? डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कब हुई थी? 1950 के अंदर हुई थी। कब थी? 1950 में। अब बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की, आईएमडी। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875। और कहां हुई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। कहां हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है अपने पास, स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह किस दिशा में होता है? देखो, स्टीवेंसन स्क्रीन का अगर मुंह आप लोग कौन सी दिशा में रखते हो? पूर्व दिशा में रखते हो। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो क्या होगा, जैसे सूर्योदय होगा और सुबह का जो समय होगा, जिस समय सूरज कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। तो सूर्य का सीधा प्रकाश किसके ऊपर गिरता है? थर्मामीटर या फिर उसके अंदर जो तापमापी लगे रहते हैं उसके ऊपर गिरता है। जिस कारण हम क्या कर सकते हैं भाई, जो तापमान है उसका सही से मापन नहीं कर सकते हैं। मतलब जो तापमान है वहां का, उसका सही मापन नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? पूर्व दिशा में नहीं रखा जाता। तो ये क्या है? गलत है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम दिशा में। यहां पर भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि जब भी क्या होता है? शाम का समय होता है। कौन सा होता है? शाम का समय। तो सूरज होगा वो डेफिनेटली कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में। तो क्या होगा, अगर उसका मुंह कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में रखोगे आप लोग, तो शाम के समय सूर्य का जो प्रकाश होगा वो सीधा सीधा किसके ऊपर गिरेगा? तापमापी के ऊपर गिरेगा। जिस कारण क्या हो जाएगा भाई? थर्मोमीटर का तापमान बढ़ जाएगा। तो हम सही आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दक्षिण दिशा के अंदर। तो क्या होगा, जब भी सूर्य निकलता है तो सूर्य क्या एकदम सीधी सी गति नहीं करता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर गति करता है। जिस कारण 10 दिन दिशा में अगर मुंह रखा जाएगा तो सूर्य का प्रकाश सीधा किसके ऊपर गिरेगा? थर्मामीटर तापमापी के ऊपर गिरेगा। इसलिए हम कौन सी दिशा में रखते हैं? उत्तर दिशा में स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह रखा जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन होता क्या है भाई? ये एक लकड़ी का बक्सा होता है। क्या होता है? लकड़ी का बक्सा, जो कैसा होता है? घर के जैसी स्ट्रक्चर होती है, घर के जैसी रचना होती है। उसके अंदर हम क्या रखते हैं भाई? बहुत प्रकार के जो मौसम के क्या होते हैं, अपने मौसम को मापने के यंत्र होते हैं। जैसे तापमापी हो गया, दाबमापी हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो वो क्या होते हैं? उसके अंदर लगे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? हाँ, एक चीज रहेगी कि स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं? तो इसकी ऊंचाई रखते हैं 1.22 मीटर। कितने रखते हैं? 1.22 मीटर। क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि अगर आप लोग धरातल के पास में रखोगे तो सूर्य का प्रकाश धरती के ऊपर गिरता है, जिस कारण धरती का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर आप लोग उसके ऊपर रखोगे तो स्टीवेंसन स्क्रीन का तापमान बढ़ेगा, और साथ में उसके अंदर लगे थर्मोमीटर है उनका तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और स्टीवेंसन स्क्रीन है ये हमेशा किसका बना होता है भाई? लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का। क्यों भाई?
क्योंकि लकड़ी जो होती है वो तापमान का अवशोषण नहीं करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है? मतलब कि हमारे पास जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान, उसको कितने जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है? तो कितने खंडों में बांटा गया है? 10 खंडों में। कितने खंडों में? 10 खंडों में। 15 खंडों में किसको बांटा गया है? भारत को बांटा गया है, जिसमें से भारत के 14वें खंड में, कौन से खंड में? 14वें खंड में क्या आता है? राजस्थान आता है। क्या आता है? राजस्थान। और राजस्थान कितने खंडों में बांटा गया? 10 कृषि सस्य जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन, स्टीवेंसन स्क्रीन का रंग होता है, हमारे पास जो स्टीवेंसन स्क्रीन होता है उसका रंग क्या रखते हैं? कौन सा रंग होता है, क्या रंग रखते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन का? तो स्टीवेंसन स्क्रीन का रंग हमेशा कौन सा रखा जाता है? रंग रखा जाता है। क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि सफेद रंग क्या है? प्रकाश का अवशोषण नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रकाश का अवशोषण इसके अंदर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और परावर्तन क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? परावर्तन अधिक होता है, जिस कारण हम क्या कर सकते हैं? तापमान का सही मापन कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टीवेंसन स्क्रीन का रंग अपन क्या कर देंगे? काला कर देंगे, तो तापमान का वो क्या करेगा? अधिक अवशोषण करेगा, और उसके अंदर जो थर्मोमीटर लगे होते हैं उसका तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिस कारण तापमापी की रीडिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सही तापमान का हम क्या कर सकते हैं? मापन नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा किस रंग का रखते हैं? सफेद रंग का स्टीवेंसन स्क्रीन को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल नीनो शब्द कौन सी भाषा का है? शुरू में बात की थी, अल नीनो कौन सी भाषा का है? स्पेनिश भाषा का शब्द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठीक है भाई, जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अपने बात करते हैं नेफोलॉजी को, इसे क्या कहते हैं भाई? बादलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफोलॉजी। मतलब अगर अपने बादल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बादल का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा? नेफोलॉजी कहलाएगा। बादल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफोलॉजी। अगर अपने बात करें मीटेरियोलॉजी की, तो मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मौसम। क्या किसका अध्ययन करते हैं भाई? मौसम का अध्ययन किया जाता है। और मीटेरियोलॉजी क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। ठीक है भाई। क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं भाई? क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है भाई? जलवायु। क्या होता है? जलवायु। और मौसम क्या होता है? मीटेरोलॉजी। क्या होता है भाई? मीटेरोलॉजी। ठीक है भाई। अब क्या है? मौसम का अध्ययन करना मीटेरोलॉजी हो गया, क्लाइमेट का अध्ययन करना, जलवायु का अध्ययन करना क्लाइमेटोलॉजी हो गया, और बादलों का अध्ययन करना क्या हो गया? नेफोलॉजी हो गया। अपन बात करें किसकी? जलवायु का, तो जलवायु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा। चलो भाई, इतने क्वेश्चन हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो क्लास है अपनी बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। तो इसी के साथ आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली क्लास के अंदर। तो जितना हो सके प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।